सुनो, अरे हम बोल रहे हैं तो तुम्हारे मुंह में क्या है? अरे तुम्हारे मुंह में, अरे सुनो, अरे भाई तो क्या है ये? सुनो ना, ब्रजभूषण सर, अरे भाई अरे सुनने रहा, हमें भी बोलने देगा? दिल्ली तो यूं ही बदनाम है, रास्ता कहोगे? इतने अच्छे पत्रकारों के लिए शब्द मैं बोल रहा हूँ, आपको रास नहीं आ रही है, आपको गाली सुनने का मन कर रहा है, आप समझो, आपको उल्टा सुनने का मन कर रहा है तो सुन लो। माँ सुनो तो सुनो, बहन जी सुन तो लो, आप महिला पत्रकार हो। आज देश की पहलवान बेटियां रो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। सुप्रीम कोर्ट तो सर ऑर्डर दे दिया है। विनेश फोगाट को रामायण की मंत्रा बता रहे हैं। और ये लोग कौन है? रावण है जो भगवा पहन कर है। सुन तो लो भाई, सुन तो रहो ना, बोलिए सुनो। रामचंद्र जी लेंगे हम पोलीग्राफ, तो भैया इतना दिन से क्या मुजरा गा रहे थे, तथैया नाच रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे? फिर धूमधाम से स्वागत किया गया, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए विलम्ब क्यों हो रहा है? ये सारा स्क्रिप्टेड है। केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ। अरे सुन तो लो, केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ तो 30,000 बताया गया। केरल में एनसीआरबी का डाटा 40 साल आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए तमाम नेता चुप और मौन है। सरकार ने टेक दिए हैं, सरकार ने बुलडोजर से कुचल दिया गया, जिसके कारण आग में जलकर उनकी मृत्यु हो गई। तब भी प्रधानमंत्री चुप थे। सबसे बड़ा सवाल कि देश में जब भी जाति और धर्म की बात आती है, जिसके शरीर में खून नहीं होता उनकी भी खून उबाल देने लगता है। तो जब देश की बेटियां, वो बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, हम सभी 143 करोड़ भारतीयों का कहोगे? खुदीराम बोस को क्या कहोगे? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहोगे? सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को क्या कहोगे? आप सोचो ना। देखो, जो लोग रोटी खाते हैं वो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों को क्रांतिकारी मानते हैं। अब जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, उनके नज़र में गोडसे क्रांतिकारी है, तो मैं उनका कह ही नहीं सकता, उसका कोई इलाज नहीं है ना। 28 तारीख को आंदोलन, संसद भवन का घेराव और 28 तारीख को उद्घाटन, कैसे संभव हो पाएगा दोनों? देखिए, संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाना, मतलब हिंदुस्तान की 143 करोड़ आबादी को नहीं बुलाना। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। एक तो वो महिला है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, तो जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ असुर प्रवृत्ति यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का वास होता है। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, फिर कहोगे इतने अच्छे पत्रकारों के लिए शब्द मैं बोल रहा हूँ, आपको रास नहीं आ रही है, आपको गाली सुनने का मन कर रहा है, आप समझो, आपको उल्टा सुनने का मन कर रहा है तो सुन लो। माँ सुनो तो सुनो, बहन जी सुन तो लो, आप महिला पत्रकार हो। ये वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। हमारे भी बहुत सारे यार दोस्त क्षत्रिय परिवार से हैं, वो अपना सर कटा सकते हैं लेकिन किसी महिला का यौन शोषण नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो हत्या करते हैं विशेष परिस्थितियों में कि जब हमारे मुल्क पर कोई प्रहार करे, जो हमारे राजपाट पर जब खतरा मर रहा है। अपने ही देश की बेटियों के साथ यौन शोषण और थथराई कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करा लेंगे, हम पोलीग्राफ, तो भैया इतना दिन से क्या मुजरा गा रहे थे, तथैया नाच रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे? फिर धूमधाम से स्वागत किया गया, ये अभी आप सोचिए, आप जैसे पत्रकारों को दिमाग में क्या भरा है? यहाँ बेटियों के इंसाफ की बात करनी है तो आप मोदी जी की आलोचना और समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, ये समय किसी नेताओं का गुण गाने का नहीं है, विरोध करने का नहीं है। ये देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने का समय है और हर हाल में हमें और आपको निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के बेईमानों से जो बलात्कारियों का साथ देते हैं, जो देश लूटने वाले लोगों का साथ देते हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए मोदी जी पर नहीं, प्रदीप कलूरकर पर, जो आरएसएस की 4-4 पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के कार्यालय में जाती थी, संघ में जाता था और वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, उनकी नाजायज औलादें आज भी देश की मुखबरी पाकिस्तान को कर रहा है। सवाल उस पर पूछना चाहिए था, सवाल उस पर पूछना चाहिए था कि 15 रुपए का मेडल कहना एक व्यक्ति की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इतना विलम्ब क्यों हो रहा है?
देखिए विलम्ब क्यों हो रहा है? ये सारा स्क्रिप्टेड है। केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ। अरे सुन तो लो, केरल स्टोरी में 3 लड़की का धर्मांतरण हुआ तो 30,000 बताया गया। केरल में एनसीआरबी का डाटा 40,000 लड़कियों के गायब होने की बात कहता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। साफ है, स्पष्ट। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को साल भर से वेतन नहीं मिल रहे, कश्मीरी पंडितों को घर से उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा। उस पर आपको नहीं पता है रबरे खेल का क्या स्थिति है, रबरे जंगलात का क्या स्थिति है, कश्मीरी पंडितों की क्या स्थिति है। कश्मीरी पंडितों के नया बस्ती, शिव खोरी, तमाम जगहों पर घर पर बुलडोजर चला दिए गए। मैं गया था भाई, मेरे पास देखो वीडियो है, मैं उनका समर्थन देने गया था। और सरकारें और मीडिया के लोग चुप और मौन हैं। तो निश्चित तौर पर जब कानपुर में घटना होती है तो बात नहीं होती है। जैसे ही कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए तमाम नेता चुप और मौन है। सरकार घुटने टेक दी है, सरकार ने घुटने टेक दिया प्रभूषण के सामने। निश्चित तौर पर भाई उसने भूचाल ला देना है। ये देखिए कश्मीरी पंडितों के हड़ताल का ये नजारा है, ये देखिए। यहाँ पे आप मौजूद हैं? अरे भाई देखो ना, अंधे हो? देखो ये मैं लेके खड़ा हूँ, देखो ना, ये कश्मीरी पंडितों का हाल दिख रहा, आप मौजूद हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने 85 सांसदों से समर्थन वापिस लेकर कश्मीरी पंडितों को मौत के मुंह में धकेल दिया। फिर उनके लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। वाजपेयी जी के 6 साल की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी भी मंत्री थे, फिर भी कश्मीरी पंडितों की सुध नहीं ली गई। महबूबा के साथ 2 ध्वज 2 निशान में के गोद में बैठकर जो कह रहे थे, 1 ध्वज 1 निशान की बात कह रहे थे, हमने देखा है, पूरा देश ने देखा है, 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर ये सरकार चलाए। अब कहते हैं ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, और जिन हिंदुओं ने इनको मदद किया उन्हीं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चला दिया। बताओ आप। पंकज जी, अभी जो योगी जी 20 से 30 जगहों में अगले महीने से रैली कर रहे हैं यूपी में, मोदी जी के आते ही 20 से 30 जगह रैलियां उन्होंने। अभी रैली करना जरूरी है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की जरूरत है। 2024 तक इलेक्शन पहुंचेगी, जिंदा रहा इस बात की गारंटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्या ना कराया, एनएसए यूपीए में जेल में ना डाला, तो मैं यूं ही बोलता रहूंगा। सीधी सी बात आवाज बुलंद रहेगी आपकी। बिल्कुल। देखो, हम उस भूमि से आते हैं जो भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है। बिहार के पश्चिम चंपारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, जो बाद में आजादी का प्रतीक बना दे। गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, वहाँ गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट पहले एक दलाल पत्रकारों की भी बात सुन लीजिए, जो घाघरा चोली पहनकर भाजपा कार्यालय में डांस करते रहते। कभी ढाबे के बाहर कुत्तों को देखा है? वो इस इंतजार में रहता है। आज देश की पहलवान बेटियां रो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। सुप्रीम कोर्ट तो सर ऑर्डर दे दिया है। विनेश फोगाट को रामायण की मंत्रा बता रहे हैं। और ये लोग कौन है? रावण है जो भगवा पहनकर है। सुन तो भाई, सुन तो रहो ना, बोलिए बोलिए। सुनो, रामचंद्र जी की धर्मपत्नी थी माँ सीता, और माँ सीता का अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो रावण ने भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया। हमने रामायण देखी है, और प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। प्रभु श्री राम ने साफ साफ कहा कि हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं होता। तो आप ये समझ लो कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भगवा 5 चीजों के लिए जाना जाता है, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, कैसे इनको नींद आ रही है? कैसे ये 80,000 का मशरूम खाकर, 5 लाख का बूट पहनकर, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। क्या के बारे में क्या है? देखिए, विश्व वसुधैव कुटुंबकम। आप जब पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो क्या ये देश की बेटियां हमारी परिवार की बेटियां नहीं हैं? जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते थे ये हमारी बेटियां हैं। और एक बात आपने कही कि विनेश फोगाट के बारे में कि मंथरा है, तो
ब्रजभूषण शरण अरे तो भाई तो ये ब्रजभूषण का कहना है। सुन तो लो, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि ये हमारी बेटी है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के बेटी मंथरा है तो नरेंद्र मोदी जी क्या मंथरा के पिता हैं? पूछे ब्रजभूषण शरण सिंह से। आप ब्रजभूषण के शरण सिंह 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा, तिहाड़ जेल में बंद रहा कैदी, जो कहता है 15 रुपए का मेडल। अरे भैया, आपकी माँ ने दूध पिलाया तो 15 रुपए का मेडल जीत कर दिखा दो, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। अरे सुन लो, अरे सुन लो रे भाई, अरे सुन लो ना, फिर वही बात सुनो। हमारे यहाँ का, अरे सुनो, हाँ सुन लो, पहले थोड़ा थोड़ा जगह बनाओ, सुनो पहले पूरी बात। ब्रजभूषण शरण सिंह की, अरे ब्रजभूषण शरण सिंह की माँ ने दूध पिलाया, एक भी पदक जीत के बता दे। और तो और वो कह रहे थे प्रोत्साहन राशि वापस करने की बात। मैं कहता हूं कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जिस दिन जनता के टैक्स के पैसों से वेतन